कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक आदमी हाँफ रहा होता है अपनी नींद में और अचानक से उठ जाता है और बोलता है कि आखिर कौन मुझे मारना चाहता था। और उसके बाद वो देखता है कि ये कोई और सी जगह है और वो ये भी बताता है कि आखिर मैं ये कौन सी जगह पे आ गया हूँ। दूसरी तरफ हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया गया रहता है जिसमें बहुत सारे लोग काफी ज्यादा पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का दो खूबसूरत महिलाओं के बगल में पार्टी करता है और बोलता है कि आज की जाम मेरे नाम। उसके बाद वो ये भी बोलता है, तुम मुझे जानते तो हो ना, मैं मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूं जब मैं बच्चा था। तो और वो ये भी बता रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी अगर मार्शल आर्ट्स गेम हम करवाए तो इसमें काफी ज्यादा फायदा भी है और मैं उनकी कहानी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा वो बोलता है। हमें इससे पता चलता है कि इसका नाम है लिन ये। और दूसरी तरफ वो लोग हैरान होकर बोलते हैं, जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यंग मास्टर लिन। सच कहूँ तो सेकंड स्टोरी लाइन में थाउजेंड्स आवर लगने वाले हैं। सच कहूँ तो जो डोंगजुन पावर हाउस है वो काफी ज्यादा डर गया है। और वो ये भी बताता है, मास्टर लिन आप चिंता ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट से अनाउंस हो गई है कि हमारी स्टोरी नेक्स्ट वीक अपडेट होगी, यानी कि ये अपनी कहानी की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि रूमर्स तो यह है कि ये जो गेम है वो एक तरह से हेलमेट पहन के खेला जाता है और साथ ही में ये कोई दूसरी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड में खेला जाता है। अभी इसके काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और 20 लाख लोगों ने इसे खेला है। अगर आप ये खेलेंगे तो आपको नई दुनिया का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें आपको आधे साल तक बिताना पड़ेगा अकेले। ये जगह बिल्कुल आपको नया लुक देगा। हम देख पाते हैं कि जो लिन रहते हैं उसकी आंखों में चमक आती है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है उस जगह से। वो तुरंत से इशारा करता है और उस हेलमेट को लेके आता है। हेलमेट को लाने के बाद सब लोग डर रहे होते हैं कि अरे ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा था क्या। एक बंदे की तो आंखें ही फट जाती है और वो बोलता है कि मास्टर ये तो 10 लाख का है, आपने इसे इतनी आसानी से खरीद कैसे लिया। तो वो बोलता है कि मुन्ना पैसे बहुत बड़ी चीज होती है, मैं 10 लाख रुपए तो आधे दिन से कम समय में ही कमा लूंगा। उसके बाद वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि मेरा जो छोटा भाई है यानी बड़ा भाई वो काफी ज्यादा बिजी है फैमिली बिजनेस में, जिसके कारण मुझे काम संभालने का समय ही नहीं मिलता है। बेचारा काफी मेहनत करता है। दूसरी तरफ मैं हसीनाओं के साथ अपना पसीना बहाता हूँ। सच कहूँ तो एक तरह से मैं यूजलेस प्ले बॉय हूँ और मैं अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ। चलो बहुत बातें कर ली, अब मैं अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो अपना हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के साथ साथ ही वो अपने भाई की पल को याद करता है और बोलता है कि उम्मीद है कि मैं अगले जन्म में या अगले पल में आपका सिर नहीं झुकने दूंगा। लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं कि ऑसम है। हम देख पाते हैं जैसे वो हेलमेट पहनता है उसका सर फट जाता है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वही लड़के को, यानी कि ये लिन रहता है जो कि यहाँ पर रिकार्नेट हो गया है। वो बोलता है कि मैं कैसी जगह पर आ गया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मेरा ब्रदर मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि सच में वो मुझे मारना चाहता है। मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने वो हेलमेट पहना। वो काफी अफसोस जता रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा हैरान रहता है। हम देख पाते हैं कि जो लिन जिसकी बॉडी में है उसका हमें पास दिखाया रहता है। तभी हमें पता चलता है कि जो लिन है वो बहुत गरीब और बेचारा बच्चा रहता है। सच कहूँ तो उसकी बॉडीज की मेमोरी उसके अंदर समा जाती है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि इस लाइफ में उसका नाम है चू खोयू, यानी कि हम उसे चू बुला सकते हैं। हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि जो चू रहता है वो अपनी फैमिली का एक बेटा रहता है और उसके 4 बच्चे रहता है जिसमें वो सेकंड रैंक करता है, लेकिन वो किसी और का बच्चा था जिसके कारण उसे वो इज्जत नहीं मिलती है और उसे काफी ज्यादा शर्मिंदा और जलील किया जाता है। ये सब उसको विजन्स में आता है। हम देख पाते हैं कि उसकी तरफ ही उसके भाई और बहन रहते हैं और वो लोग उसे बोलते हैं दोबारा से कि तुम अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए क्या, तुम्हारे अंदर टैलेंट होने के बाद भी तुम कोई काम के नहीं हो, हम तुम्हें पनिश करना चाहते हैं। हम देख पाते हैं कि जो बेचारा चू है वो गरीबी में आटा गीले जैसा ही अलग जगह पर काम कर रहा होता है। वो बेचारा खुद से कमाता है और खुद ही खाता पीता है, यानी कि वो राजघराने वाली जिंदगी नहीं जी रहा है। और वो ये भी बताता है कि अभी मैं दोबारा से चू फैमिली की तरफ वापस मुड़ रहा हूँ। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपने रूप को देख पाता है जो कि काफी अलग है, लेकिन वो अपने आप को काफी हैंडसम पाता है। लेकिन वो ये भी बोल रहा होता है कि चू नाम तो मैंने कहीं कहीं सुना है। और उसके बाद उससे याद आता है कि अरे चू नाम वाले तो एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे और ये मोस्ट एलिमेंट है फाइनल बॉस के। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी खतरनाक ताकत आ गई है, शायद डीमन लॉर्ड ही है चू। तब हमें पता चलता है कि चू ने जिसका रूप लिया है वो कोई आम इंसान नहीं, एक डीमन लॉर्ड है। और हमें पता चलता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो दूसरी की कोख से इसीलिए जन्मा है ताकि वो इस दुनिया में अपना हुकूमत बना सके, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक सी बात है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डीमन लॉर्ड के सेना को, जो कि काफी ज्यादा भयानक है। ये सारे बातें पता चलते ही चू बोलता है कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है, कभी पता नहीं क्या एंडिंग होगी। तभी हम देख पाते हैं वो अपने हाथों में एक तलवार लेता है और बोलता है कि अगर मैं विलन हूँ, फाइनल बॉस को हराना है मुझे, तो इस गेम को जीतना पड़ेगा। ये कोई गेम नहीं है लेकिन मैं इसे जीतूंगा। और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है कि करो या मरो वाली सिचुएशन है। हम देख पाते हैं कि वो पूरा प्लान बना लेता है कि अगर वो मरने ही वाला है तो कुछ ऐसा करके मरेगा जिसके कारण लोग उससे डरेंगे और उससे थर थर कांपेंगे और लोग उसकी ताकत की उत्तेजना करेंगे। हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। तभी वहां से एक खूबसूरत सी महिला आती है जो कि बोलती है, सेकंड मास्टर क्या कुछ हुआ है। हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है। तभी वो बोलता है
अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल बोजी जो मेमोरीज है उसमें जो मेड है उसका नाम है यूई, और ये मेरे तीसरे भाई की माँ के द्वारा भेजी गई एक मेड है। सच कहूँ तो ये फिलहाल मेरी केयर करती है और देखरेख करती है, ये दिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमेशा ही मुझे सपोर्ट करती है, ऐसा उसे पता चलता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि ये काफ़ी खूबसूरत है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे कोई चोट पहुंचाए। वो ये भी बता रहा होता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपना तलवार नीचे गिरा दिया था, अभी बस उसे उठा रहा हूँ। तभी वो मेड मन मन में सोच रही होती है कि आखिर इस चूई को हुआ क्या है आज, ये काफ़ी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। तभी वो बोलती है, यंग मास्टर, जो मेन रोड का ट्रैवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बरसात में होगा, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा। तब वो बोलता है कि हमें छोटी रोड में जाना चाहिए जो कि यॉन बॉय टाउन पर जाएगा। मैंने ये भी बातें सुनी है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साउलिन्स होंगे और वो जंगल भी सही नहीं है। तब वो थोड़ा सा कामुक होकर बताती है कि सच कहूँ तो रूमर्स ये भी मैंने सुनी है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर डीमंस भी हमें मिल सकते हैं। ऐसे भी यंग मास्टर मेरी तरफ तो देखिए। ऐसा कह के वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि मुश्किल वक्त कमान तो सख्त। तभी हम देख पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही मजाकिया बन जाता है और उसको गाल खींचता है और बोलता है, नन्ही मुन्नी बच्ची, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो बोलती है, यंग मास्टर दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। हम देखते हैं वो उसे छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है फिर, तुम जो बोलती हो हम वहीं पर चलेंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे जो यूई है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। हम देख पाते हैं कि हमारा हीरो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है और वो बोलता है कि सारी चीज़ें अरेंज हो गई है। वो बोलती है यस, और हम देख पाते हैं कि जो चूई है उसके रवैये से उसकी मेड काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। दूसरी तरफ वो जो होता है वो सोचता है, यूई जो है वो मुझे छोटे रास्ते पर क्यों लेके जाना चाहती है, कोई तो बात होगी, हो सकता है वो मुझे मारने का प्लान कर रही हो। हालांकि इस जिंदगी में मैं एक डीमन लॉर्ड बनने वाला हूँ, मुझे दोनों एंडिंग्स को मिलाकर चलना पड़ेगा कि आखिर मैं क्या चुनता हूँ। और इसी के साथ उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। जो चू है वो बताता है कि मैंने जितनी भी चीज़ें अभी नोटिस की है उसके हिसाब से 20 साल इस इवेंट को होते होते टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता हूँ। हालांकि हम देखते हैं कि इस टाउन में हमारे पास क्या मंजिल मिलती है और इसी के साथ वो अपने सफर की ओर बढ़ने लगते हैं।